असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय किंगडम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी जी आलमोस्ट ये तकरीबन आफ्टरनून का टाइम है। मैं सुबह फ्रेश बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ़्रेश हुई, ख़ुद नहाई और ज़ावियार और रिज़ा को मैंने शावर दिलवाना था, वो दिलवा के हम लोग रेडी हुए। और उसके बाद मैंने अभी बनाना था खाना। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इन पौधों को मैं पानी दे दूँ। काफ़ी दिन से मैंने पानी नहीं इनको दिया, तो इनको पानी दे दिया जाए। उसके बाद जी मैं अपनी कुकिंग जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। तकरीबन 12 बजे से ही मैं प्लान करना शुरू कर देती हूँ कि क्या कुकिंग करनी है। पहले इससे भी पहले मेरी कुकिंग हो जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, लेटती हूँ, क्योंकि रात की जो रूटीन है ना वो चेंज नहीं हो पा रही मेरी। मैं जो हूँ वो तकरीबन थोड़ा लेट ही आजकल सो रही हूँ। सो इस वजह से फिर बच्चों को भेजने के बाद मैं रिलैक्स करती हूँ और उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ और ब्रेकफास्ट के बाद फिर खाने शाने की तैयारी जो है ना वो हो जाती है। यहाँ पर मैंने पौधों को पानी दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हम करें बच्चे वो ना करें। तो ईज़ा अंदर आ गई, तो ईज़ा कहती कि मैंने इन पौधों को पानी देना है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, दैट्स गुड, आप पानी दें। और यहाँ पर मैंने चिकन मंगवाया था और वॉश करवा के मैंने रख लिया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 kg चिकन जो है वो मंगवाया था। एक्चुअली पिछले घर में आपको याद होगा कि मैं 3-3 चिकन जो है इकट्ठे मंगवा लेती थी, उनके पैकेट्स बना के रख लेती थी। लेकिन यहाँ पर ये फैसिलिटी है क्योंकि पिछले घर में ये नहीं थी। जो शॉप है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की या फिर चिकन की, वो काफ़ी दूर थी। तो हम लोग इकट्ठे जाते थे, 10 डेज़ की चिकन और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह ले आते थे। लेकिन इस घर में लकीली यहाँ पर 2-3 मार्ट हमारे बहुत करीब बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है आम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी 1-2 शॉप्स हैं, नान की शॉप है, 2-3 ढाबे भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पे बाय वॉक आप को मिल जाती हैं, बाय वॉक आपको पार्क मिल जाता है। तो ये घर जो है इस लिहाज से बड़ा अच्छा है। इसलिए मैं डेली बेसिस पे फ़्रेश चीज़ें मंगवाती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि पिछले घर मजबूरी थी। दैट्स वाई मैं मील जो प्रेप है वो करके रखती थी, आपके साथ शेयर भी करती थी। लेकिन यहाँ पर वो मजबूरी नहीं है, तो इसलिए मैं फ़्रेश चीज़ें मंगवाती हूँ, जितनी ख़त्म हो जाएँ 4-5 दिन के। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ऐसी चीज़ें मंगवा ली। चिकन जब पकाना हो फ्रेश मंगवा लेती हूँ, या फिर समटाइम्स पूरा एक चिकन मंगवा लेती हूँ, उसके पैकेट्स बना लेती हूँ। 2 पैकेट्स बन जाते हैं बड़ी आसानी से। या समटाइम्स अगर कुछ ऐसा सालन बनाना हो जो ड्राई सा हो, तो वो फिर ये है कि मैं फिर सारा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ आज, अगर मैंने बात करें कि क्या बनाना है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कढ़ाई प्लस कोरमा। ये क्योंकि कढ़ाई बेसिकली जो होती है ना वो होती है थोड़ी ड्राई और उसमें प्याज नहीं जाता, और कोरमा जो है उसमें प्याज तो जाता है लेकिन उसका थोड़ा मेथड चेंज है। तो ये मिक्स है, ये क्विक सा घर का सिंपल सा मेथड है जो हर कोई फॉलो कर रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जितनी भी चॉपिंग होती है ना वो कर लेती हूँ। जितना भी जो एक्स्ट्रा लाइक पील्स हैं सब्जियों के, वो होते हैं, मैंने एक साइड पे एक प्लेट पे रखने होते हैं, और ये प्लेट ड्यूरिंग कुकिंग में अपने करीब रखती हूँ। ड्यूरिंग कुकिंग मुझे कुछ भी काटना है, सब्ज़ धनिया काटना है, मिर्चें काटनी है, एंड तक मैं ये प्लेट अपने पास रखती हूँ। इससे ये होता है बार बार आपको ट्रैश बिन के पास जाना नहीं पड़ता। आपको काउंटर टॉप पे ही आपके पास एक प्लेट रखी हुई है, तो वहाँ पे आप सारे जितने भी छिलके हैं वो डालेंगे, और इससे आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहता है। और कोई अगर आपको अचानक आ जाए या आपको देख रहा हो कुकिंग करते हुए, तो उसको आपके सलीके का भी अंदाज़ा होता है। तो इस वजह से मैं ये चीज़ें यहीं पे रखती हूँ। जितने भी मैं टूल्स यूज़ करती हूँ, जस्ट लाइक पीलर हो गया, नाइफ़ हो गई, कोई स्पैचुला है, तो वो भी मैं फिर उस प्लेट में रखती जाती हूँ। उससे ये होता है कि फिर एंड पे जब मैं कुकिंग कर लेती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं सिंक में डाल के फिर वॉश कर देती हूँ। उससे ये होता है कि अगर कुकिंग के दौरान आपको दोबारा उसी स्पून की ज़रूरत है या नाइफ़ की ज़रूरत है तो आप यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ये होता है कि आपका काम कम होता है, आपके कम टूल्स लगते हैं, और मेस किचन में नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई करना है। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन टाइप फ्राई करना है। इससे ये है कि चिकन का कलर भी अच्छा आ जाएगा और सालन का कलर भी बड़ा प्यारा बनेगा।
बस इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पर लिए थे 2 प्याज और साथ में मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 केजी के करीब चिकन होगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा ड्राई बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन के जवे कुछ लिए हैं और मैं इस ग्रेटर से ही समटाइम्स जो है ना ग्रेट कर लेती हूँ। आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं, बल्कि काफ़ी मंथ्स हो गए मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखूँ। इंशाल्लाह ताला मील प्रेप भी करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। एक दफ़ा बना के रख दें तो बड़ी आसानी होती है, लेकिन खैर ये भी मुझे कन्वीनियंट लगता है कि फ़्रेश जितना जितना चाहिए उतना आप छीलें और उसको इस ग्रेटर की मदद से आप ग्रेट कर लें। इससे होता ये है कि आपको ना ही आपका ब्लेंडर गंदा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। मशीन निकालो, ब्लेंडर निकालो, फिर उसको वॉश करो, साफ़ करके रखो। इससे ये होता है, एक छोटा सा ये मिनी सा मेरे पास ग्रेटर है, वो मैं इससे ग्रेट करके तो बड़ी आसानी से उसको वॉश कर लेती हूँ और मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। कम से कम गंद जो है वो मचता है और कम से कम बर्तन जो है ना वो होते हैं धोने वाले। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने जी जो लहसुन मैंने ग्रेट किया था वो भी डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्का सा आपने उसको फ्राई करना है ताकि जो लहसुन की स्मेल है, चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, लहसुन फ्राई हो जाए। नमक मैं साथ ही डाल देती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि चिकन में नमक जो है ना वो अच्छे से घुल जाए ताकि चिकन जो है नमकीन हो जाए। उसके बाद हम अपने टमेटोज़ डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी इसके अंदर ऐड करने की अगर ज़रूरत पड़े तो कर लें, अदरवाइज़ टमेटोज़ ने अपना पानी छोड़ना है, चिकन ने अपना पानी छोड़ना है, तो ये इसी में गलेगा। सो यहाँ पर अब हमने इसको गलाने के लिए रख देना है। आलमोस्ट 80% जब कुक हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। मीनवाइल यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट चाट। मुझे फ्रूट सैलेड बहुत पसंद है, किसी भी तरह का हो। क्रीमी मैं ज़्यादा इसलिए नहीं खाती कि ऑफ़ कोर्स क्रीम जो है फिर आपने मोटे होना है, उसमें थोड़ी चीनी भी डलती है, तो मैं फिर इस तरह की फ्रूट चाट बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और इसमें ना फ्रूट के जो है टेस्ट वो बिल्कुल सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट का जायका जो है वो तब्दील हो गया। और घर में अगर 4 से 5 फ्रूट हो ना तो मुझे इतनी कोई टेंशन मची होती है ना कि मैंने चाट बना के खानी है। मुझे चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं दही भल्ले वगैरह ऐसी चीज़ें कम शौक़ से खाती हूँ, लेकिन फ्रूट सैलेड जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। सो यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स लेके आई थी और मैंने सोचा कि चलें सैलेड बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि सारे फ्रूट कटे होते हैं। आपको पता है कि बच्चे जो हैं ना वो इसीलिए फ्रूट नहीं खाते कि उनको काटना पड़ेगा या उनको खाने में मुश्किल लग रही होती है। फ्रूट सैलेड ऐसी चीज़ है, इसमें सारे फ्रूट्स आप काट के रख देते हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में काहली नहीं करती। इस तरह ये कि मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। फ्रूट सैलेड फ्रिज में पड़ा हो ना तो उनको बे टाइम जो भूख लगती है, रात में अक्सर वो काम करते हैं, जागते हैं, वो ऑलमोस्ट रात में जागते रहते हैं, तो फिर अगर इस तरह की कोई चीज़ बनी पड़ी हो ना तो वो फिर खा लेते हैं। तो मुझे भी कोई फ़िक्र नहीं होती कि रात में उनको भूख अगर लगेगी तो वो क्या खाएंगे। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फ्रिज में बना के रखती हूँ। कुछ ना भी हो तो दही खा लेते हैं वो, कोई उसमें फ्रूट डाल लिया, लाइक केला डाल लिया या अंगूर डाल लिए, तो इस तरह ये कि उनकी इस तरह की मंचिंग हो जाती है। सो यहाँ पर मैं फ्रूट्स जो हैं वो सारे कट कर लूँगी और ये इस तरह से कट करना बड़ा आसान होता है। आप कटिंग बोर्ड पे खड़े खड़े जल्दी जल्दी कर लें। यहाँ पर भी मैंने एक प्लेट रख दी है, जितने भी पील होंगे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ये फिर मैं ट्रैश बिन में फेंक दूँगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से ना आपका काम आसानी से होता है, नफ़ासत से होता है और कम से कम आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, आप थकते नहीं हैं। जैसे केले आपने छीले तो बास्केट के पास आपको जाना पड़ा, या सेब छीले तो बास्केट के पास जाना पड़ा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है। आपकी स्लैब भी गंदी नहीं होती और आपका काम साथ साथ सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। मेरी बहुत सी होम मेकर्स ऑफ कोर्स ये सारी टिप्स जानती हैं और वो ख़ुद भी ये सारे काम, क्योंकि जब इंसान काम करता है ना तो अपने काम को कन्वीनियंट, अपने काम को ईजी बनाने के लिए इस तरह के हैक्स कर रहा होता है। सो ये हर किसी के, जिसे कहते हैं बैक ऑफ द माइंड, ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन कुछ अभी छोटी बच्चियां हैं ना, कुछ मेरी ऐसी व्यूअर्स भी हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई, जो पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो उनको ये होता है कि वो ये चीज़ें सीखना चाहती हैं और मेरा मकसद ही उनको सिखाना है, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा इसी में है कि आप काम करें तो देखने वाले का भी दिल खुश हो जाए कि कितनी नफासत से काम किया जा रहा है, कितनी डेडिकेशन से काम किया जा रहा है
और कितने तरीके सलीके के साथ काम किया जा रहा है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि किचन में आपने खाना भी बनाना है, साथ साथ किचन को साफ़ भी करना है, सलीके के साथ हर काम करना है, तो ये जो है ना बड़ी ही अच्छी होती है और इससे आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलती है। और जब एप्रिसिएशन मिलती है तो आपका किलो खून भर जाता है और आपका दिल करता है नेक्स्ट टाइम हमने इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करना है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स मेरे पास थे सारे मैंने डाल लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जूस। आप कोई भी टेट्रा पैक जूस ले लें, कोई टैंग ले लें, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है ना, आप किसी भी फ्लेवर का जूस ले लें। जस्ट लाइक पाइनएप्पल ले सकते हैं, पीच का बहुत अच्छा लगता है, मैंगो का, ऑरेंज का। वैसे तो अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब तो ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो तब आपको चाट में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तब आप ऑरेंज डालेंगे। लेकिन जैसे गर्मियों में ऑरेंजेस या ऐसे सिट्रस फ्रूट नहीं होते, उस सूरत में आप फिर कोई भी बाज़ार से एक जूस का पैकेट मंगवाएं और उसको डाल लें, तो आपकी फ्रूट जो सैलड है ना वो बहुत जूसी सा, मुझे क्योंकि इस तरह का पसंद है, जूसी जूसी, मुझे ड्राई सी सूखी सी नहीं पसंद। आपने नोट किया होगा मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली क्योंकि इसमें जूस डाल रहा है। और अगर मैं कभी ऑरेंजेस डालूँ तो मैं फिर भी, जूस में तो चलें फिर चीनी होती है, लेकिन अगर मैं ऑरेंजेस के साथ फ्रूट सैलेड बनाऊं तो मैं फिर भी इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं डालती। मैं ऑरेंजेस ही डालती हूँ, ऑरेंज का जूस, और साथ में मैं चाट मसाला डालती हूँ। और चाट मसाला मैं शान का इस्तेमाल करती हूँ, शान के मसाले बहुत अच्छे हैं। चाट मसाला इनका मुझे स्पेशली अच्छा लगा क्योंकि नेशनल का जो चाट मसाला होता है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, उसका थोड़ा टेस्ट भी ना मुझे कम पसंद है। नेशनल का चाट मसाले का मुझे टेस्ट भी पसंद है, उसका कलर भी पसंद है। तो यहाँ पर जी मैं अपनी फ्रूट सैलेड जो है एंजॉय करूँगी। बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे, बच्चों ने भी खाना शुरू कर दिया था। फिर इज़ा ने कहा मुझे अनार चाहिए, तो उसको अनार मैंने छील कर दे दिया था, तो वो खा रही थी। ज़ावियार को भी मैंने अनार दिया, लेकिन उसको इंटरेस्ट हो रहा था कि जो मम्मा खा रही है ना मैंने वो खाना है, तो मेरे पास आ गया। और उसके बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि आप मुझे अपना बाउल दे दें मुझे। तो बच्चे इसी तरह करते हैं। मैंने फिर उसको अपना बाउल दे दिया। मैंने कहा इसकी तसल्ली हो जाए, ये खा ले, जो छोड़ेगा वो फिर मैं खा लूँगी। तो फिर मैं अपने काम के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर उसको अपना बॉल देके माशाल्लाह उससे जितना खाया गया उसने खा लिया, और फिर बाकी जो बची थी वो फिर मैंने खा ली थी। तो इसी तरह होता है, बच्चे आपके साथ साथ होते हैं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं जब आप काम करती हैं बच्चे कहाँ होते हैं। बच्चे मेरे इर्द गिर्द होते हैं, कोई टांग के साथ चिपका होता है, कोई कमीज़ खींच रहा होता है, कोई बाजू खींच रहा होता है, कोई अपनी अचीवमेंट्स मुझे बता रहा होता है, और कब कोई अपनी शिकायतें मुझे बता रहा होता है। तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। और अगर बात की जाए बर्तनों की, तो मेरा हमेशा से असूल है, ये बात मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई है कि आप साथ के साथ बर्तन धोएं। किचन में आप 10 खाने भी बनाएं, मैं अक्सर कहती हूँ, ये मिसाल देती हूँ कि अम्मी ऐसे वर्ड्स यूज़ किया करती थी कि 10 भी खाने बने हों लेकिन आपका किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साथ के साथ हर चीज़ साफ़ करें। अब मैंने फ्रूट सैलेड बनाया था और वेजिटेबल्स काटी थी सब्ज़ी उसके लिए, सालन के लिए, तो मैंने फिर जितने भी बर्तन थे, टूल थे, जो मैंने यूज़ कर लिए और मुझे लगा अब मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने फिर कटिंग बोर्ड और ये सब चीज़ें वॉश करके रख ली। और कटिंग बोर्ड को तो फ़ौरन वॉश किया करें। अगर आपने सब्जियां काटी हैं, चिकन काटा है, फ्रूट्स काटे हैं, उसको फ़ौरन धो के रखा करें, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें ना उनके जूसेस वगैरह पेनिट्रेट हो सकते हैं और फिर अजीब सी स्मेल आएगी, आपके कटिंग बोर्ड भी गंदे होंगे। तो इनको तो सारे काम छोड़ के फ़ौरन साफ़ किया करें। जितनी देर हमारा फ्रूट सैलेड वगैरह बना, हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल गई थी। अब मुझे बस इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको, इसका पानी है ना वो थोड़ा सा ड्राई करना है। अभी जब पानी थोड़ा बहुत रहता है ना, तो ही मैं इसी के अंदर हल्दी और सुर्ख मिर्च और ऐसी चीज़ें डाल देती हूँ, क्योंकि वो फिर अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। आज मैं काली मिर्चों वाली कढ़ाई बना रही हूँ, या जिसे भी कह लें आप, कोरमा कह लें, कढ़ाई कह लें। इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा डाला है, गरम मसाला डाला है और हल्दी डाली है। मैंने सुर्ख मिर्चें नहीं डाली, मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्चें। अगर आपको रेड मिर्चें चाहिए आप रेड मिर्चें डाल दें, और अगर आपने ना काली डालनी है ना सुर्ख डालनी है, उस सूरत में आप ज़्यादा सारी ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट डालें अगर इसके अंदर, तो वो भी सालन बहुत अच्छा बनता है। मेरी एक मामी जान है, वो ऐसे सालन बनाती थी, वो कुछ भी नहीं, लाइक कोई और मिर्च नहीं डालती थी, वो हरी मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला डालती थी और इतना मज़े का सालन बनता था, मुझे वो उनका बहुत पसंद था। यहाँ पर मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है जी दही, और दही से इसकी जो ग्रेवी सी है ना वो बड़ी स्मूथ और बड़ी मज़े की बनेगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी ढककर।
आलमोस्ट दम की आंच पर, और तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी। और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ इस पॉइंट पर हम डालेंगे। अगर इस पॉइंट पर आप ग्रीन चिलीज़ डालते हैं तो उसका अरोमा जो है ना वो बहुत अच्छा आता है सालन में। और ग्रीन मिर्चें जो होती हैं ना वो बड़ी मज़े की कच्ची पक्की सी बन जाती हैं, तो वो आप फिर सालन के साथ जब खाते हैं ना, मैं क्योंकि खाती हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो यहाँ पर जी हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला भुन गया है, दही भी जो उसका दही के जूसेस थे वो भी बिल्कुल अब ड्राई हो गए हैं। सो यहाँ पर हमारी जो सालन है वो तैयार है। आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। इसके ऊपर हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, थोड़ा सा अदरक डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने थोड़ा सा इसमें क्रीम ऐड करनी है वो भी डाल लें, इससे भी बहुत स्मूथ और मज़े का सालन बनता है। तो यहाँ पर मैं क्रीम थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि मुझे लगता है हरे धनिया के बगैर सालन तो बस, और स्पेशली चिकन गोश्त ऐसी चीज़ें बिल्कुल बुरी सी लग रही होती हैं। हरा धनिया मेरा बहुत फेवरेट है। सो यहाँ पर मैं इसको बस मिक्स कर दूँगी और हमारा सालन जो है तैयार हो गया। अब जिसका जब दिल करेगा उसको तब खिला दूँगी। हमारे घर में रोटियाँ एक ही टाइम पे बनती हैं, हॉट पॉट में रख दी जाती हैं। जिसका जब दिल करता है वो आता है सालन लेकर, तो वो अपनी रोटी खा लेता है, अगर बच्चों का टाइम ऊपर नीचे हो जाए। वरना मैं इसी चीज़ को पे फोकस करती हूँ कि खाना जो है ना वो सबको इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए, ताकि जो हाउस हेल्प है उसका काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए। बार बार ये नहीं कि एक बंदे के लिए रोटी बन रही है फिर दूसरे के लिए बन रही है, या एक बंदे के बर्तन धुल रहे हैं फिर दूसरे के धुल रहे हैं। तो ज़्यादा प्रेफरेंस मैं इसी चीज़ को देती हूँ। लेकिन हाँ, समटाइम्स होता है किसी बच्चे को भूख नहीं लगती तो फिर रोटियाँ बनी होती हैं, तो वो फिर अपने हिस्से की रोटी जब उसको भूख लगे वो खा लेता है। उसके बाद जी हम आ गए थे पार्क। मैं अक्सर इस पार्क में आती हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। इसका नाम है जी फैमिली बी पार्क। ये DHA फ़ेज़ 2 रावलपिंडी में है, GT रोड पे। तो एक दफ़ा मैंने शायद पिछले व्लॉग में कभी शेयर किया था इसका, तो मैंने गलती से बहरिया टाउन भी कह दिया स्टार्टिंग में, और व्लॉग के अंदर मैंने DHA का नाम लिया था। तो फिर मुझे कमेंट आ गया था कि आपने मिसगाइड किया है या आपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो पहले देख लिया करें, सोच लिया करें। तो कभी ज़ुबान से गलती हो जाती है, क्योंकि हम बहरिया टाउन में रहते हैं ना, वो बहरिया टाउन वो ऐसा मुंह में चढ़ा होता है कि वो मुझसे गलती से कह दिया होगा मैंने। इतनी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं ना उनको कभी समटाइम्स इग्नोर कर दिया करें। आप देखा करें कि एक इंसान कैसा कंटेंट दे रहा है, क्या बात कर रहा है। और गलती जो है वो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। हम डेली लाइफ में जो कुछ बोल रहे होते हैं, समटाइम्स हम घर में भी बातें कर रहे होते हैं, तो गलती से कोई नाम कोई लेना होता है और ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग आए थे पार्क में, बच्चों को लेके आई थी। मैंने वादा किया हुआ था, बच्चों के पिछले पूरे वीक टेस्ट चल रहे थे, असेसमेंट्स, तो पूरे वीक कहीं नहीं गए और लास्ट वीकेंड पे भी कहीं नहीं गए, क्योंकि मंडे को इनका टेस्ट था। तो फिर मैंने सोचा इनको कहीं नहीं लेके जाना, इनकी असेसमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इनको पार्क लेके जाएंगे। यहाँ पर इसलिए हम आते हैं क्योंकि बाकी पार्क करीब बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर ना ये सैंड का एरिया बना हुआ है जिसमें बच्चे बहुत खेलते हैं। सैंड बच्चों को इतनी अवेलेबल नहीं होती, घर में मैं अलाउ नहीं करती क्योंकि मेरे पास आर्टिफिशियल सैंड भी है बच्चों के लिए, लेकिन उससे इतना मैस हो जाता है ना कि कुछ ना पूछें। इसलिए मैं इनको यहाँ पे ले आती हूँ। यहाँ पर जितना मर्ज़ी सैंड के साथ खेलें, इंजॉय बच्चे करते हैं, साथ में टॉयज़ ले आते हैं। हर बच्चा अपना टॉयज़ लेके आते होते हैं, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे होते हैं, फैमिलीज़ आती हैं जिनको पता है इस पार्क का, वो लोग सैंड के साथ खेलने के लिए जो स्पेसिफिक टॉयज़ होते हैं वो लेके आते हैं। जस्ट लाइक शॉवल्स हो गई, ट्रक हो गया, ऐसी चीज़ें। तो सारे बच्चे अपने टॉयज़ लेके आते हैं, इतना बच्चों को मज़ा आता है, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं। ये हमने न्यू शॉवल्स ली हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं अभी, ज़ैनब से एक बच्चा लेके गया है। तो ये मैंने ली थी कॉलेज रोड से, चाइना मार्केट जो टॉयज़ की मार्केट है। मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, बिलाल टॉयज़ हैं, उनसे हम लोग टॉयज़ लेते हैं। लेकिन ये वहाँ से नहीं, ये न्यू कोई टॉय की शॉप थी जो मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर की थी, जहाँ से मैंने ज़ैनब की बर्थडे का गिफ्ट लिया था, तो वहाँ से मैंने ये शॉवल्स ली थी। इतनी कोई अच्छी लगी, इतनी कोई अच्छी इनकी क्वालिटी है, ये सारी लाइफ ख़राब नहीं होंगी, हैं प्लास्टिक की, लेकिन ये टूटने वाला प्लास्टिक नहीं है। बड़ा ही ज़बरदस्त और फाइबर टाइप जो होता है ना, तो ये 1200 का सेट मिला था। लाइक 2 शॉवल्स हमें 1200 की मिली थी। और अगर ये यहीं पे बहरिया टाउन DHA में किसी टॉय शॉप पे होती तो ये तकरीबन 2000-2500 से कम में नहीं मिलनी थी।
एनीवेज़ यहाँ पर बच्चे जो हैं एंजॉय करें। पहले तो इनको आके होता है कि हम सैंड के साथ खेल लें, उसके बाद फिर खैर ये लोग आते हैं, फिर थोड़े स्विंग्स वगैरह लिए, तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। जैसे ही मगरिब हुई, जब भी पार्क्स में जाएं बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, कंफर्टेबल जूते पहनाएं। ये इन्होंने चप्पलें या क्रॉक्स इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि सैंड के साथ खेलना होता है, शूज़ के अंदर फिर चली जाती हैं, फिर मुझे शूज़ वॉश करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जब भी पार्क्स में जाएं बच्चों को जॉगर्स पहनाएं ताकि वो अच्छे से खेल सकें, भाग सकें। सो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया था और फिर पहले सैंड के साथ खेला, फिर स्विंग्स ले लिए और उसके बाद जी फिर मैंने कहा कि अब मगरिब का टाइम हो रहा है, शाम हो रही है, मच्छर ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं वैसे मच्छरों का जो लोशन होता है वो लेके आती हूँ अपने साथ और घर से भी समटाइम्स लगा के लाती हूँ। उससे ये होता है कि बच्चों की थोड़ी बचत हो जाती है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।